चिड़ियापुर गांव में सोनी और संगी नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। वो दोनों बहनें दिखने में जितनी सेम थी, उनकी सोच भी उतनी ही सेम थे। लेकिन सोनी और संगी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी। कितने अच्छे बहनें हैं, दो केक होने के बावजूद एक ही केक काट रहे हैं। उतना नहीं है, एक बार कारण तो पूछ कर देखो। दो केक होने के बावजूद एक ही क्यों काट रही हो बेटा तुम लोग? हमें केक बनाने वाले पर भरोसा नहीं है। कौन सा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्या पता? उसे मेरी केक से ज्यादा स्वादिष्ट केक नहीं मिलना चाहिए, और इसे भी मेरे केक से ज्यादा स्वादिष्ट केक नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम दोनों साथ में दोनों केक काटेंगे। दोनों बहनों की बातें सुनकर वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सोनी और संगी हमेशा ऐसे ही उनके पास दो चीजें होने के बावजूद उनके दो हिस्से करके आधे आधे हिस्से करके इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या करूं इन लड़कियों का? आज इनके पिता जिंदा होते तो ये लड़कियां ऐसे एक दूसरे की दुश्मन बनकर नहीं बनती। सोनी और संगी के पिता एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे और उनकी माँ एक डाकघर कर्मचारी थी। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से दो कर्मचारी एक पुरानी ओमनी कार और कुछ कागजात लेकर आते हैं। सरकार ने आपके बच्चों के लिए आपकी नौकरी का प्रस्ताव और आपके पति का पुरानी ओमनी कार भिजवाया है। मेरी पति की ओमनी? वहाँ सोनी और संगी की माँ अपने पति की कार देखकर खुश हो रही थी, और यहाँ पर ये दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थी। ठीक है, आधी कार मेरी और आधी तेरी, और बाकी आधा हिस्सा तुम्हारा। ये दोनों फिर से शुरू हो गई। रात को सब साथ मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सोनी और संगी उठकर बाहर आते हैं तो उनकी आंखों पर उन्हें विश्वास नहीं होता। वो ओमनी दो हिस्सों में काटकर बैठी हुई थी। सोनी ओमनी के सामने वाले हिस्से में बैठकर कार स्टार्ट करके देखती है। वो कार स्टार्ट भी होती है और चलने भी लगती है। प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाला हिस्सा जहाँ भी जाता था, पीछे वाला हिस्सा उससे कुछ दूरी बनाकर उसकी पीछे पीछे चलता रहता था। जब संगी को कार की जरूरत पड़ती थी, तब सोनी सामने वाले हिस्से को बंद कर रखती थी, और सोनी को कार की जरूरत पड़ती थी, तब संगी पिछले हिस्से को बंद कर रखती थी। ऐसे दोनों एक दूसरे को परेशान करके खुद भी परेशान हो रहे थे। कुछ दिन बाद उन्हें डाकिया घर से एक खत आता है। कल आपका आखिरी दिन है। अगर कल आप दोनों बहनों में किसी ने भी नौकरी नहीं ली तो सरकार उस नौकरी की किसी जरूरतमंद को दे देगी। ये खत पढ़कर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। सोचते हुए दोनों बहनें जाकर ओमनी के अपने अपने हिस्से में जाकर बैठ जाती हैं। तभी वो कार अचानक से अपने आप चलने लगती है। और उसके दोनों हिस्से जुड़कर उसमें से आवाज आने लगती है। नौकरी के बारे में परेशान हो? कौन?
कौन बोल रहा है? मैं इस कार की अंतरात्मा हूँ। माना कि हम थोड़े बेवकूफ लगते हैं। इसका मतलब तुम जो चाहो वो कह दोगे। कौन हो तुम? सामने आओ। जब तक तुम दोनों बहनें साथ रहोगी तब तक ये कार ऐसे ही जुड़ी रहेगी। इस कार की मदद से तुम दोनों अपनी माँ की नौकरी भी कर सकते हो। लेकिन तुम हमारी मदद करके हमें एक साथ क्यों मिलना चाहते हो? तुम दोनों की एकता से ही मुझे शक्ति मिलती है। अगर हम कार में खत देने जाएंगे तो हमारी सारी तनख्वाह तुम्हें पेट्रोल पिलाने में ही चली जाएगी। जब तक तुम दोनों बहनें साथ हो तब तक तुम्हें एक बूंद पेट्रोल की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी हूँ। ये बात सुनकर काफी देर तक सोचने के बाद दोनों बहनें साथ मिलकर काम करने का फैसला लेती हैं। वो कार वादे के मुताबिक दोनों बहनों को हर मुसीबत से बचा रही थी। सोनी और संगी की मदद करते वक्त अक्सर वो कार दो हिस्सों में बांटती रहती थी। सोनी और संगी की माँ दोनों बहनों को साथ मिलकर काम करते हुए देखकर काफी खुश होती हैं। आज इनके पिता होते तो दोनों बहनों को साथ देखकर काफी खुश होते। तभी उस कार में से सोनी और संगी के पिता की आत्मा निकलकर उनकी माँ के पास आती है। आप यहाँ? मैं कहीं गया ही नहीं था। गुडपुर गांव में एक बैट सिंह नाम का आदमी रहता था। बैट सिंह देखने में शरीफ और होशियार था। बैट सिंह अपनी होशियारी का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और ठगने में करता है। अरे बेटा, अपने फोन से जरा मेरे फोन को रिचार्ज कर देना। अभी करता हूँ दादाजी, 300 रुपये दो। लेकिन हर महीने तो ये 125 की करता था ना। दादाजी, वक्त बदल रहा है ना, तो दाम भी बदलेंगे ना। ऐसे बैट सिंह उस बूढ़े आदमी से 100 रुपए ठग कर खुश हो जाता है। आज की सस्ती वाली कोल्ड ड्रिंक का बंदोबस्त हो गया। कुछ कर्मचारी डिपॉजिट मशीन खराब होने की वजह से मशीन को निकालकर बाहर रखकर जाते हैं। ये सब देखकर बैट सिंह के दिमाग में एक बहुत ही बैड आइडिया आता है। बैट सिंह उस खराब हुए डिपॉजिट मशीन को उठाकर उसके कुछ तारों में बदलाव करके फिर से उसे उसकी जगह पर लगा देता है। अगले दिन सुबह बैट सिंह पीछे से उस मशीन में घुसकर बैठ जाता है और लोगों को ठगने के लिए इंतजार करता है। यहाँ क्या कर रहे हो मोहन भाई? अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। ये 200,000 रुपए है। जरा इस मशीन से मेरे अकाउंट में जमा कर दो ना। लेकिन ये मशीन तो खराब हो गई है ना। कल शहर से कुछ वर्कर्स आए हैं इसे ठीक करने के लिए। तुम बस जमा कर दो इसमें। मॉन की बात सुनकर वो आदमी
उसके 20,000 जमा करता है और उसके खुद की 5,000 भी जमा करता है। वाह, 5 मिनट में 50,000। ऐसे तो मैं जल्दी ही लाखपति बन जाऊंगा। बैट सिंह ये सोचकर खुश होने लगता है। एक एक कर लोग खेतों में कमाए पैसे मशीन में जमा करने के लिए आते हैं। सुबह से दोपहर हो जाते हैं। और बैट सिंह की आंख लग जाते हैं। टिप्पू गुडपुर का पहलवान है और वो अपने पैसे जमा करने के लिए जा रहा है। टिप्पू सब डिटेल्स अच्छे से तो मारता है, लेकिन उसके पैसे बीच में ही अटक जाते हैं। टिप्पू गुस्से में आकर मशीन को उठाकर बाहर निकलता है। कुछ ही देर में वहाँ पर सब आ जाते हैं। टिप्पू उस मशीन को जोर जोर से पीटने लगता है। एकदम से बैट सिंह उठकर ये भूल जाता है कि वो कहाँ पर है और एक जोर की आवाज लगाता है। कौन है बे? 2 मिनट सोने भी नहीं देता। ये आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन टिप्पू समझ जाता है कि अंदर कोई है और वो मशीन के पीछे जाकर उस डोर को उखड़ फेंकता है। बैट सिंह बाहर निकलकर सारे पैसे लेकर भागने लगता है। पैसे काफी भारी होने की वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाता और गांव वाले पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। अगले दिन सुबह बैट सिंह गुडपुर की गालियां साफ कर रहा है।